तो चलिए आज के इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज मैट्रिसेस का ये तीसरा दिन है। अब आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार जिसको कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ध्यान देना, थोड़ा सा समझ ले। ओए कहाँ अभी गप करने का टाइम दिए ना, अब इधर देख। तो ध्यान देना, कोफैक्टर अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो तो जिस एलिमेंट पे आपको वर्क करना है वो जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, उसको ढांप दो। जो बच जाए वही उसका कोफैक्टर हो। कंफ्यूज ध्यान देना, जिस रॉ जिस कॉलम में है उसको पूरा ऐसे बंद कर देना। अगर 3 रॉ 3 कॉलम है तो जिसको निकाले ऐसे बंद करेंगे और बाकी जो 4 बचेगा वही उसका कोफैक्टर हो। अब सुन के तो नहीं समझ में आया, पिक्चर तो है, देखना चाहेंगे? पक्का? आर यू रेडी? क्या बात है। ध्यान देना, रॉ हम लेते हैं एक, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? बात हो गया। जैसे देखो, ये एक मैट्रिक्स है ए, 3 4 5 6 7 8 5 4 3। ध्यान देना, हमारा टॉपिक है कोफैक्टर और ये भी मल्टीप्लिकेशन की तरफ बहुत तकलीफ देगा आपको। अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो तकलीफ से भरा ये सफर आपका शुरुआत हो चुका है। ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है तो इसका एक प्लेस वैल्यू होता है। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। ध्यान देना, पहला आइटम पॉजिटिव मिक्स। अभी हम यस इसीलिए आपको बुलवाए थे। प्लस का मतलब यस समझना, माइनस मतलब नो, और नो का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, आप देखो अभी कैंपस लाइफ में हो, नो मतलब नो होता है। अब ये दिल विल तोड़ने का टाइम है। अगर सामने वाले ने बोला नो तो नो का मतलब नो नहीं होता है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। नो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन। एक जगह कुछ प्रपोजल ये रिजेक्ट, टेंशन नहीं, नेक्स्ट वन। कौन सा? कौन सा? कौन सा? नो का मतलब क्या? नेक्स्ट वन। ज्यादा दिल पे नहीं लेने का, समझ में आया? तो नया मीनिंग बताए ना, क्या बोले? क्या याद रखोगे, क्या नहीं भूलोगे? नेक्स्ट वन। क्लियर है? ध्यान देना, यहाँ पहला साइन प्लस और ये फिर अल्टरनेट चलते चला जाएगा। तो प्लस है तो उसके बाद क्या होना है? फिर वो नेक्स्ट। मैंने बोला कि बोलो, लेकिन जब आपके अंदर जब नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई पैसा देगा तो भी चुप नहीं रहोगे। बताओ, 36 गुना 72। अबे बोलने बोले हंस क्यों रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 35 दूना 70। हाँ, ध्यान देना, जब आप जानते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस होता है और बिना बोले आप रह नहीं पाते। और जब नहीं जानते हैं तो समझ में आता है क्या होता है। तो ध्यान देना, याद रखना, ये सब धीरे धीरे आते रहेगा। लगातार क्लास करके और थोड़ा एडुटेनमेंट कर लेते हैं, एजुकेशन के साथ थोड़ा सा खुशी गुजारते हैं। तो ध्यान देना, ये साइन का समझ में आया, अल्टरनेट साइन। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट्स।
वहाँ पे इस साइन पर ज़्यादा यूज होगा, लेकिन यहाँ समझना। अगर हमको बोलो को फैक्टर निकालने बोला रॉ 1 का, तो रॉ 1 में ये आइटम है, तो सबसे पहला जिसका निकालना है उसको 3, उसके बाद का साइन क्या होगा माइनस, किसका को फैक्टर 4 का, उसके बाद प्लस किसका को फैक्टर 5 का। अभी देखना कि जो मैंने आपको बोला उसको आप यूज कैसे करोगे। मैंने बोला जिस आइटम का को फैक्टर निकालना है वो जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, उसको ढांप। ये ढांपे, ये ढांपे। कुछ चार दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? 7 8 4, यानी 3 का को फैक्टर होगा 7 8 4 3। समझ में आया? अब अगर हमें 4 का लाना है तो ये पूरा ऐसा ढाप दो और ये रॉ पूरा ढाप दो। क्या दिख रहा है? 6 8 6 8 5 3। अब बताओ 5 का को फैक्टर क्या होगा? 6 7 सब बात देखा, सब सिखा दिए ना, सिखा दिए ना। थैंक यू बोल, बढ़िया से बोल। रो रो के कोई गुस्सा के ये तो झगड़ करके आई है से, अब मुस्कुराते हैं। बताओ, अब ध्यान देना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस, तो बताओ ये 3 इंटू 7 दिया माइनस 8 चौका, कोई डाउट किसी को? माइनस। अब आप बताओ क्या क्या, कितना माइनस कितना? 18 माइनस 20। अब बताओ इसमें 24 माइनस 35। सब समझ के या छाप के? पक्का ना? अच्छा, अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? 32 में 21 घटाओ, माइनस 11 होगा, माइनस। वेरी गुड, ये ब्रैकेट में रखिए, फिर ये माइनस। ये बताओ ये 40 में 18 घटाएंगे तो माइनस 22। अब बताओ यहाँ पे 5 इंटू क्या कर दे? माइनस 11। क्लियर है? अब बताओ 11 दिया 33 माइनस या प्लस? ये माइनस माइनस प्लस। 22 इंटू 4 88। अब आ जाओ यहाँ माइनस या प्लस? माइनस। 11 5 या? अब जरा देखो ये माइनस को एक साथ लिखो, प्लस को एक साथ, बड़ा ये तो आफत हो गया। 5 और 3 8, 8 माइनस में अभी ये रिजल्ट क्या आया? 0। क्लियर है? मतलब ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। क्या आप समझ चुके हैं? पक्का? एक कमाल की बात याद रखना, तुम इसमें जिस रॉ, जिस कॉलम, किसी का भी वैल्यू लाओ वो 0 ही होगा। समझ में आ रही है बातें? अगर को फैक्टर का वैल्यू लेके आएंगे तो किसी भी रॉ, किसी भी कॉलम का वैल्यू लाओगे वो हर हाल में, मेरे बात पे भरोसा मत करना, खुद प्रैक्टिस कर। आपके लिए चैलेंज है, कॉलम 1 का को फैक्टर निकालिए और वैल्यू बताइए, और जो भी आए आंसर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अरे नहीं व्हाट्सएप करो, हाथ धोगे खाली पढ़ते रहोगे। तो रेडी हैं आप लोग इस टास्क के लिए? कॉलम 1 का वैल्यू लाना है। अगर 0 आ जाए मतलब आप सही हैं, नहीं आया मतलब मेरे को एक बार और बोलना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो के बाद फिर से रिवाइंड करके देख लियो। तो चलिए जरा सा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। एक निगाह देखने पे ये रॉ मैट्रिक्स दिखता है या कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। और ये वाला कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है? रॉ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो जब रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और बार बार आपने देखा है कि एक रॉ को पकड़ेंगे और सारे कॉलम से गुना करेंगे,
तो बताओ ये 6 गुना 14 पहला हो जाएगा, फिर 6 गुना 10, फिर 6 गुना 6। इस बात में किसी को डाउट नहीं ना। अब ये दूसरा रॉ को पकड़ेंगे, ये 4 से, तो 14 14 इंटू 4, 10 इंटू 4 और 6 इंटू 4। अब ये 2 को पकड़ोगे तो 2 इंटू 14, उसके बाद क्या होगा 10 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2। जरा बताओ 14 छक 14 6 84। ओके, और बताओ 10 6 6 6 14 4 जा 56, 10 4 जा 6 4 जा 24, 14 2 जा 28, 10 2 जा 26 2 जा। दैट इज योर आंसर। हार्ड था क्या? हाँ, काहे का ऐड करें?